शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो सहसंयोजक बंध है, कौन सा बंध है, उसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बार। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, या सहसंयोजक बंध एक ही बात है। ये तो पता है ना सब लोगों को कि एक प्राथमिक बंध होता है, और प्राथमिक बंध होता है तो बनता कैसे है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। किसके बीच में होता है? प्राथमिक बंध है। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने का जो प्रयास किया था, वो प्रयास किया था लुईस ने, वाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस बिंदु संरचनाओं के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, जो ऑक्टेट रूल पर आधारित है। ऑक्टेट रूल पर और ऑक्टेट रूल का ही बाई प्रोडक्ट कौन है? तो फॉर्मल चार्ज खुद किस पर आधारित है? ऑक्टेट रूल। समझ रहे हो आप लोग? अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या नहीं बता पाई? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का रास्ता क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होती, नहीं बता पाया। तो इस बात को किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हम बताते हैं कैसे होती है? वाया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, वाया कक्षकों के क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में तीन और थ्योरीज आई, जिन्होंने VSEPR है, हाइब्रिडाइजेशन है, MOT। ठीक है, VSEPR ने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन ने, यार याद तो बहुत है आपको, मानना पड़ेगा। यस, मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस और मैग्नेटिक बिहेवियर। यस और नो? दिमाग तो बहुत है आप में। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास में किस टाइप का बॉन्ड है? कैसे बनता है? किसके बीच में होता है? एक्सेप्शन, मर्क्यूरस आयन इसका क्या है? एक्सेप्शन। इसमें धातु होने के बावजूद कौन सा बंध उपस्थित है? सहसंयोजक बंध उपस्थित है। देख पा रहे हो क्या आप लोग? और ये बॉन्ड नेचर में कैसा होता है? दिशात्मक, या याद है क्या? वो पीछे पर्दा लगा दो उस पे यार। और खिड़की को बंद कर दो। ये बच्चे यहाँ पे खिड़की से हाथ बाहर निकालेंगे अभी।
खिड़की से हाथ बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस टाइप का बॉन्ड है? कैसे बनता है? किसके बीच में? नेचर में कैसा होता है? सबसे पहले किसने बताया? कैसे बताया? किस पर बेस्ड है? जिससे क्या आया? दिक्कत क्या थी इसमें? फिर किसने बताया? कैसे बताया? आगे कितनी थ्योरीज आई? एक कौन सी? एक और? तो आज अपना टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज का टॉपिक क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं? तो क्या क्या रास्ता है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया कि कक्षकों के अति व्यापन से इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। 3 मुद्दों पर इसको अपन को पढ़ना है। पहला मुद्दा क्या है? हाँ, अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। दूसरा, कितने प्रकार की हो सकती है। तीसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अगर यहाँ बात की जाए कि आवश्यकताएं क्या क्या है तो समझते हैं एक बार। कक्षक बाह्यतम कोश का होना चाहिए।
कक्षक कहाँ का होना चाहिए? दूसरी बात, कक्षक अर्धपूरित होना चाहिए। कक्षक क्या होना चाहिए? अर्धपूरित बोले तो आधा भरा हुआ, हाफ फिल्ड। ये तो पता है। अरे थोड़ी बहुत हिंदी तो आती है। अगर मान लो कक्षक पूर्ण पूरित है, पूर्ण पूरित कक्षक फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, और इसको आपको हाफ फिल्ड बनाना है, अर्धपूरित। तो पूर्ण पूरित कक्षक को अर्धपूरित बनाने के दो रास्ते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, उत्तेजन किया जाए। या तो दान कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। उत्तेजन में एनर्जी की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? प्रमोशनल, प्रमोट करने के लिए। प्रमोशन ऊर्जा। देखो, कोई सा भी जो परमाणु होता है, वो परमाणु जो है वो सामान्यतः आद्य अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर इसको क्या मिल जाए? प्रमोशनल एनर्जी। क्या मिल जाए? या प्रमोशन ऊर्जा। क्या मिल जाए? तो ये चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। बोलते ही मर जाओगे। कौन सी अवस्था में? मतलब एक्साइटेड। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? जिसको ज़रूरत होती है तो बहाने नहीं करता है। अब अविनाश को सामने नहीं दिख रहा तो ये कंप्यूटर में देख के लिख रहा है। अच्छी बात है। इंसान को नए नए रास्ते ढूंढते रहना चाहिए। आपको पता होगा, इसकी जो सिस्टर है वो हिंदी माध्यम की स्टूडेंट थी, और वो पहली बार में सेलेक्ट हो गई, जबकि उम्र उसकी कम थी, वो इसलिए एक बार एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। और उसको चाहे हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो, उसको हिंदी भी आती है और अंग्रेजी भी आती है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जिस हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा होता है, वो अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल है तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। और वो प्रेमचंद बना हुआ बैठा है कि उसको सिर्फ हिंदी आती है, तो फिर वो इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। यार अपन तो दोनों जानते हैं, अपन आप लोग तो जो यहाँ पर बैठे हो सभी साइंटिस्ट लोग हो, तो उनको दोनों ही पता है। संस्कृत भी आती है आप लोग को तो।
ठीक है, क्या है ये? क्या बोलते हैं हिंदी में? इसने सबसे पहले क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है? 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कौन सा है यहाँ पर? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द। दूसरा फैक्टर? तीसरा? अतिव्यापन की आवश्यकताएं। क्या क्या आवश्यकता होती है पहले बताओ। ठीक है, बाह्यतम कोश का होना चाहिए। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से टकराएगा तो उनके नाभिक टकराएंगे सीधा ही, फिर कौन टकराएगा? बाह्यतम कोश मतलब सबसे बाहरी कवच, किसी परमाणु का सबसे, वो क्या कहलाता है? बाह्यतम कोश। कोश मतलब कवच होता है। क्या होता है? अरे तो मैं लिख देता हूँ यार, बाद में कहोगे। बाह्यतम कोश मतलब क्या होता है? सबसे बाहरी कवच। सबसे बाहरी नहीं, तो अतिव्यापन की क्या क्या आवश्यकताएं? पहली आवश्यकता बोलो। फिर कक्षक। पूर्ण पूरित को अर्धपूरित में कन्वर्ट करना है तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। एक्साइटेशन में क्या लगती है? अरे लगती है कि नहीं लगती है? नॉर्मली परमाणु कौन सी अवस्था में होता है? क्या बोलते हैं उसको? क्या मिल जाए उसको? कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ठीक है, अब एक और चीज देखो। उत्तेजित अवस्था में कोई परमाणु आ गया, कौन से स्टेट में आ गया? तो उसमें उसकी 2 चीज़ें बढ़ जाती है। वैलेंसी बढ़ जाती है एक तो, और एक एनर्जी बढ़ जाती है। वैलेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो पता है क्या? और क्या बढ़ जाएगी? याद रहेगा? नोट करो। एक और पॉइंट बता रहा हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है? बराबर क्या होती है? ये सब का नोट डाउन हो गया? आगे चलें। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नॉर्मली जैसा कार्बन होता है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो।
हीलियम लिख दो यहाँ पर, यहाँ क्या लिख दोगे? दो ही होंगे। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है? या 3? तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं होगी? जबकि कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कितनी वैलेंसी होती है, तो क्या आंसर देना है? समझ रहे हो? अब मान लेते हैं इसकी कौन सी स्टेट आ गई? तो एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखना एक बार आप लोग। वन एस टू 2p2, ये तो कौन सी स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में। अब इसको अपन ने क्या दी? तो उस केस में कौन सी स्टेट आ जाएगी इसकी? अब देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है यहाँ समझना। भाइतम कोष कौन सा है इसका? ये वाला है, दूसरा है। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके चला जाए तो यहाँ कितना बचेगा अनपेड? 1। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कितने हो गए टोटल? 4 हुए कि नहीं हुए? तो एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? हीलियम एज इट इज रहेगा। आगे 1s1 1s2 तो खत्म हो गया, 2s1। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? वही क्या होगी इसकी संयोजकता या वैलेंसी। देखो प्रमोशनल एनर्जी जो होती है, प्रमोशन ऊर्जा, ये कैसे मिलती है? शुरुआती बंधों के निर्माण से मिलती है। कैसे मिलती है? काम क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित करने में मदद करती है। ये नोट डाउन हो गया सबका? वापस देखो एक बार। कोवेलेंट बॉन्ड, सब लोग बोलो, यहाँ से बोलो, किस टाइप का बॉन्ड है? कैसे बनता है? जोर से बोलो। किसके बीच में?
ये इसका क्या है? अपवाद है। मरकरी धातु होती है ना, फिर उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? किस टाइप का बॉन्ड होता है? सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? कैसे किया? किस पर आधारित है? इससे क्या मिलेगा? क्या दिक्कत हुई? इसको उसके लिए कौन सी आई? क्या बताया? उसके बाद कौन सी थ्योरी आई? फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बताया इसने? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पहला पॉइंट क्या है? क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट क्या है? फिर कक्षक क्या होना चाहिए? पूर्ण पूरित को अर्धपूरित में कन्वर्ट करना है तो, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। समझ रहे हो आप लोग? पक्का? देखो, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कब करते हैं? जब रिक्त डी कक्षक ना हो, या रिक्त कक्षक ना हो। रिक्त कक्षक बोल देते हैं जब रिक्त कक्षक ना हो। और उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट कब आती है? जब रिक्त कक्षक हो। जब रिक्त कक्षक हो। सवाल लिखो एक। निम्नलिखित में से किस परमाणु के लिए उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है? उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है। उत्तेजित अवस्था के लिए क्या होना चाहिए? आगे खाली कक्षक होना चाहिए, वरना उत्तेजित अवस्था संभव नहीं होगी। पहला ऑप्शन लिखो। नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस। पी, फॉस्फोरस पी होता है ना। 4 ऑप्शन हो गए। एक और ऑप्शन लिखो। ऑक्सीजन। छठा ऑप्शन लिख लिया ऑक्सीजन, या 5वां? छठा लिखो। हीलियम। 7वां लिखो। सल्फर। 8वां लिखो। आयोडीन। सवाल क्या लिखा? किसके लिए उत्तेजित अवस्था संभव? पक्का? अरे ये लिखा ना सबने सवाल? पहला ऑप्शन क्या लिखा? विन्यास क्या लिखा इसका आपने? संभव है क्या? आराम से सोच लो। 2p में की ऑर्बिटल खाली है हमारे पास में? 2d है। 2d होता है क्या? तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है हमेशा? 3। 4 करनी हो इसको मान लो तो क्या ऑप्शन है? नाइट्रोजन नॉर्मली क्या बनाता है? क्या बनाता है? अब इसको खुद की वैलेंसी बढ़ानी है मान लो। क्या करना चाहता है ये?
और H प्लस से कंबाइन करना चाहता है, क्या रास्ता है इसके पास में? इसको देगा, क्योंकि H प्लस में क्या प्रेजेंट है? खाली कक्षक। H प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s0। क्या होता है? तो खुद के पास तो खाली नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास में खाली है, उसमें ट्रांसफ़र किया, उससे आपके पास में क्या बन गया? और इसमें n की वैलेंसी कितनी है बताओ? पक्का? तो नाइट्रोजन के लिए उत्तेजन अवस्था संभव है क्या? है क्या? तो उसको मैं ES लिख रहा हूँ। ES बोले तो एक्साइटेड स्टेट, जो कि संभव। तो वैलेंसी बढ़ाने का रास्ता क्या है? समझे? दूसरा बताओ। कार्बन, कार्बन के लिए देखते हैं एक बार। 1s2 2p2। p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मतलब एक में एक भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है आगे? ES संभव है क्या? कार्बन GS में कितनी वैलेंसी? ES में कितनी वैलेंसी? पक्का? क्लियर है बात सब लोगों को? आगे चलते हैं, बताओ। क्या होता है विन्यास? 2p फ्लोरीन। GS में ES होती है क्या? पक्का? ES होती नहीं, क्यों? P में कितने कक्षक होते हैं? इलेक्ट्रॉन पहले से कितने प्रेजेंट है वहां पर? 5, तो एक भी खाली कक्षक नहीं है। अगला बताओ कौन सा एग्जाम्पल है? फॉस्फोरस। क्या विन्यास होता है? नियोन के बाद क्या लिख दूं मैं? 3s2। ये तो सारे के सारे कैसे हैं? पहले से अयुग्मित है। इसको कहीं भेज सकते हो क्या? क्या प्रेजेंट होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। फॉस्फोरस की GS में, GS में, ES में, पक्का? एक पॉइंट लिखना, हर एक ES पर वैलेंसी 2 से बढ़ जाती है। क्या पॉइंट लिखा? ES बोले तो एक्साइटेड स्टेट। हर एक उत्तेजित अवस्था पर वैलेंसी कितने से बढ़ जाती है? 2 से बढ़ जाती है। एक सेकंड रुको। जैसे मान लो यहां देखिएगा आप लोग, आयोडीन है। आयोडीन क्या एक हेलोजन है? इसका विन्यास कैसा होगा? NH2NP5 5s2 5p5। ठीक है? अरे जोर से बोलो। इसकी वैलेंसी GS में कितनी होगी? 1। GS बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अरे GS मतलब या ग्राउंड स्टेट। ES1 में कितनी होगी इसकी वैलेंसी? ES2 में कितनी होगी? ES3 में कितनी होगी? समझ में आ रही है बात? GS में फॉर एग्जांपल इसने क्या बना दिया? ICl। ES1 में इसने क्या बनाया? फॉर एग्जांपल IF3। IF3 बनाया। ES2 में क्या बनाया इसने? और IF7। अब समझना एक बार, ये सवाल आपसे पूछते हैं ऐसा कि यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें?
और यहाँ पर कितने हैं? ये सिर्फ कहाँ पर काम में आएगा? जीएस में। ये दोनों कहाँ काम में आएंगे? ES1 में। ये कहाँ पर काम आ जाएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? और ये सारे के सारे कहाँ काम आ जाएंगे? नहीं आएंगे? आगे कौन पढ़े हैं यहाँ पर? 3D कहाँ से होंगे यार? पक्का? गधों। जब यहाँ पर फॉस्फोरस के 3s 3p के आगे 3D था तो 5s 5p के आगे 5D होगा, नहीं होगा? GS मतलब क्या होता है? और ES मतलब? आगे देखो, अगला ऑप्शन कौन सा दिया? क्या विन्यास होता है? 2D होता है क्या? कुछ पॉसिबल है? ओनली क्या होगी? GS में ES होती है क्या? वाटर क्या, ऑक्सीजन क्या क्या बनाता है? H2O। और क्या बनाता है? H3O प्लस। H3O प्लस कैसे बनेगा? कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया होगा उसने? डोनेशन या एक्साइटेशन? बताओ। क्यों? एक्साइटेशन पॉसिबल ही? अरे अभी तो काटा तुम्हारे सामने। डोनेशन या एक्साइटेशन? एक्साइटेशन पॉसिबल। यहाँ देखो, अगला एग्जाम्पल कौन है? हीलियम में कुछ हो सकता है क्या? विन्यास क्या होता है उसका? 1s2। 1s2 के आगे कौन है? 1p है। फिर खत्म हो गया सब कुछ। इसलिए हीलियम की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 0। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है, आगे कोई ऑप्शन नहीं है। अरे समझे क्या? हीलियम की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? क्योंकि उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे कौन सा ऑप्शन है? सल्फर। हर एक ES पर वैलेंसी कितने से बढ़ जाती है? पक्का? अरे पक्का ध्यान रहेगा। सल्फर क्या विन्यास होगा? हाँ, 3p4। ऐसे लिख सकते हो उसको आप, नियॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, आगे 5 क्या बैठे हैं? बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? सल्फर की GS में वैलेंसी कितनी होगी? क्यों?
दिख रहे हैं? जीएस में ये रहा सल्फर। बताओ जीएस में कितना लिखूं? ईएस वन में क्या यहाँ चला जाएगा? ईएस वन में अभी बाह्यतम कोश में और इलेक्ट्रॉन है क्या? 2 और बचे? ये भी जा सकते हैं आगे? नहीं जा सकते हैं क्या? कौन सी स्टेट हो गई? कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 से क्या बन सकता है? एग्जाम्पल बताओ। H2S, 4 से SF4, 6 से SF, दिख रहा है क्या सबको? SF6। तो आपसे पूछेंगे कि SF6 कौन सी अवस्था में बनता है? द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। और SF4 प्रथम उत्तेजित अवस्था में। और SF2 ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था में बनता है। अगला क्या है? और अगला सवाल लिखो। अब तो हटा दो इसको। सब लोगों का नोट डाउन हो गया है? लिख लो लिख लो। लिखो सवाल। निम्नलिखित अणु किन अवस्थाओं में बन रहे हैं? किन अवस्थाओं में बन रहे हैं? लिख लिया सबने? अपन कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसको हटा दो मैं। साथ साथ में लिखते चलो। यहाँ फोकस करना है आपको। तो सबसे पहले हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, कौन सी अवस्था में बन रहा है? यस और नो? पक्का? बताओ। ES1। कार्बन में ES2 पॉसिबल है क्या? क्यों बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4।
2 तो पहले से अनपेयर है और बाकी 2 फर्स्ट ही एस में हो जाएंगे, तो ES2 होगी क्या इसमें? NH3 पक्का, SF4, PCl5, IF7, हर एक में 2 से बढ़ता है। ग्राउंड स्टेट में कितना होता है इसमें? 1। अरे होता है कि नहीं होता है? ES1 में कितने हो गए? 3। ES2 में कितने हो गए? 5। ES3 में कितने हो गए? ये बात नहीं समझाई थी तुम लोगों को? H2, HF, ClF3, क्लोरीन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है? 1। अभी यहाँ पे कितनी है? 3। कितने से बड़ी? 2 से। कितने से बड़ी? कितने बड़ी? 2 से। तो क्या बोलेंगे? ES1। BrF5, ब्रोमीन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है? 1। यहाँ कितनी है? कितने से बड़ी? हर एक के साथ कितनी बढ़ती है? 4। कितने से बड़ी होगी? कितना लिख दूँ? ये सब पूछे हुए सवाल एग्जाम में। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? तुम बिना मतलब हाँ बोलते रहे तो समझ में आता है तुम्हारे कुछ? लो वो क्वेश्चन बैंक दो एक बार। चलो, कोई ऐसा सवाल फिलहाल तो मुझे दिखा नहीं है। आगे चलते हैं, आप लोग लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक बार। देखो, कोई सा एटम या परमाणु जो होता है, एटम या परमाणु, ठीक है ना, वो अगर GS में हो, GS बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? और ग्राउंड स्टेट से उसको कहाँ लाना हो? जोर से बोलो। एक्साइटेड स्टेट में आने से क्या हो जाता है? उस परमाणु की संयोजकता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? और ऊर्जा भी। ये काम करता कौन है? प्रमोशनल। पक्का? अरे जोर से बोलो। लेकिन अगर मान लो ये जो प्रमोशनल एनर्जी है ये कम हो, क्या हो ये? इनसफिशिएंट। क्या हो ये? कम हो, इनसफिशिएंट। तो अगर इनसफिशिएंट होगी तो क्या होगा उस केस में? इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो पाएगी। अरे प्रमोशन ऊर्जा का क्या काम है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उनको अनपेयर करना। अगर ये इनसफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन, अयुग्मन
नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं हो पाएगा तो इस चीज को हम लोग कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। नाम सुना है? आज समझ में आ जाए, घबराओ मत। मारवाड़ी में इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मारवाड़ी में क्या कहते हैं इसको? बोलते ही मर जाओगे। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं इसको? ये फीचर है हैवी पी ब्लॉक मेटल्स का। इसका फीचर है ये, मतलब भारी पी ब्लॉक की धातुएं, हैवी पी ब्लॉक मेटल्स। अक्रिय, अक्रिय मतलब निष्क्रिय, काम ही नहीं कर रहा। युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ये जो NH2 है ना, ये बॉन्डिंग में भाग ही नहीं लेता है। ये सन्नाटा निष्क्रिय हो गया, इसलिए सन्नाटे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव। रूस गया ये, रूस गया। अरे रूस गया मतलब, सर रूस क्यों गया, यूक्रेन क्यों नहीं गया? अरे रूस गया मतलब नाराज हो गया, है ना। तो हैवी पी ब्लॉक जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी वैलेंसी सामान्यतया 2 से कम होती है, 2 से कम हो जाती है बाकी वर्ग की तुलना में। किसकी तुलना में? हाथी के बच्चे की तुलना में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? या बोलते ही मर जाओगे तुम लोग। कोई सा परमाणु कौन सी अवस्था में सबसे पहले? उसको कौन सी में लाना है? एक्साइटेड स्टेट में आने से क्या बढ़ जाता है? और क्या बढ़ जाता है? ये काम कौन करता है? लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग। अरे हो पाएगी क्या? तो इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं हो पाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयुग्मन नहीं हो पाएगा तो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा वो। अरे बताओ, बंद नहीं बनाएगा। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिय। अरे गधो बोलो तो सही, किसका फीचर होता है ये? हैवी पी ब्लॉक मेटल्स का। किसका फीचर होता है? जोर से बोलो। वहां पर कौन था? एक एटम था। कौन था? जोर से बोलो। कौन सी स्टेट में था? फिर कौन सी स्टेट में आया? किससे आया? वो कमजोर हो तो अगर अयुग्मन नहीं होगा तो बॉन्डिंग में भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कहाँ पर देखने को मिलता है? पी ब्लॉक में ही। और उसमें भी कहाँ? हैवी पी ब्लॉक मेटल्स। अरे समझ रहे हो क्या? अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो इसको हटा दूं मैं? ना तो टीपते हो, ना लिखते हो, ना समझते हो, फिर मैं क्या करूं यहाँ पे? सर्कस दिखाने लोगों के बीच में। कल से रुमाल लेके आएंगे, कबूतर निकालेंगे उसमें से। इसको हटा दें? अरे बोल तो लो यार। चलो, आज तभी भी लिख रहे हैं, लिखते रहिए। सर हटा दो,
अरे एक काम तो कर लो पहले, हटा दो। बाकी लोग रिवाइज कर लो जिन्होंने लिख लिया। देखते हैं एक बार इसको। तो इसको तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। देखना काम की बात क्या है। परमाणु ग्राउंड स्टेट में, कौन से स्टेट में है? बोलते ही मर जाओगे। ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में आए? बोलो। इस काम के लिए क्या चाहिए? कौन सी एनर्जी? मारवाड़ी में क्या बोलेंगे? अगर ये हमारे पास में क्या है? कम है। क्या है? तो कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है? इनर्ट पेयर। यस और नो? किसका फीचर है ये? हैवी। हैवी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में कार्बन है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन की नॉर्मली वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है और उत्तेजित अवस्था में? ऊपर से नीचे जाने पर कार्बन छोटा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा हो जाएगा, फिर इससे बड़ा ये होगा, फिर सबसे बड़ा लेड हो। तो देखो अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन क्या लिखा हुआ है? कहाँ से मिलती है? याद रहेगी बात है। और आएगी कहाँ से ये? शुरुआती बंदों के निर्माण से। अब यहाँ देखो, ये कार्बन फैमिली है। ये कौन है? ये कौन है? ये ये ठीक है। अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है? अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। तो परमाणु आकार अगर बढ़ेगा तो जिस परमाणु का आकार ज़्यादा है वो जो बंध बनाएगा उस बंध की लंबाई ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? अरे गधों, ये दो छोटे परमाणु और दो बड़े परमाणु, कहाँ बंध लंबाई ज़्यादा है? नहीं है क्या? इसके लिए सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो अप टू डाउन जाने पर कौन बढ़ता है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई बढ़ती है। बंध लंबाई बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ये वो ऊर्जा थी जो किसके तौर पर काम आनी थी, लेकिन बंध लंबाई बढ़ने पर ये खुद क्या हो गई? कम हो गई। तो अब ये क्या बोल देंगे इसको? लो प्रमोशनल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। यस, नहीं होगा। तो इन सब में से ये कारनामा कहां पर देखने को मिलेगा? कार्बन फैमिली के लिए आप बोल सकते हो ग्रुप वैलेंसी जो है, कौन सी वैलेंसी? ग्रुप वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी? वो कितनी है?
और टिन लेड वैलेंसी? बोलो, कारण बताओ। आईपीई, आईपी बोले तो आईपीई का पूरा नाम क्या होता है? और क्या बोल सकते हैं इसको? अक्रिय नहीं बोल सकते हैं? किसका फीचर होता है ये? हैवी पी ब्लॉक